हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर देखा था, इस वीडियो में हम क्लास 8 का एनसीईआरटी से सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जिनको हम नेक्ड आई से इन आईज से नहीं देख सकते, कैन नॉट सी विद द आईज अलोन। ओके, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए, इनको चार ग्रुप्स में मेनली हम डिवाइड कर देते हैं: बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, दीज आर द फोर ग्रुप्स इनटू विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड। अब देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे वायरसेस। वायरस क्या होता है? जैसे कफ होना, कोल्ड होना, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब डिसीजेस हमें किससे होती हैं? जब हमारी बॉडी में क्या एंटर कर जाता है? इसका वायरस। ओके, वायरस से हमें ये सब डिसीजेज हो जाती है। जो प्रोटोजो है, उससे होने वाले डिसीज क्या है हमारे पास? डायसेंट्री एंड मलेरिया। ये किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। ओके, अब देखिए हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो उसमें एक ही सेल हो, ठीक है, या फिर उसमें बहुत सारा वो सेल जो है वो कंटेन करता हो। तो जो सिंगल होगा उसमें हम बोलेंगे सिंगल सेलुलर हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा सेल वाले। ओके, तो इसमें हम देखेंगे। देखिए, सिंगल सेलुलर में कौन कौन से आ जाते हैं और मल्टी सेलुलर में कौन कौन से आ जाते हैं। सो देखिए, जो सिंगल सेल्ड हैं उसमें होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये सारे क्या है हमारे पास? सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, मतलब कि इनमें एक सेल जो है वो प्रेजेंट होगा। मल्टी सेलुलर में देखिए, एल्गी कईयों में एक होता है, कईयों में एक से ज़्यादा, एंड फंगस, इन सब में क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है ये अंडर एवरी इन्वायरमेंट मतलब देखिए, चाहे वो ठंडे से ठंडा हो या फिर वो हॉट स्प्रिंग हो, हर एक इन्वायरमेंट में ये क्या कर लेते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, जो अमीबा होता है हमारे पास, वो लिव अलोन, वो क्या करता है? हमारे पास अकेला रह सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, वाइल जो फंगाई है हमारे पास, बैक्टीरिया, ये सारे क्या हैं? हमारे पास कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब ये सारे इकट्ठे होके काफ़ी सारे रहते हैं। अमीबा ऐसा है जो अकेला भी सर्वाइव कर लेता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे साथ फ्रेंडली कैसे है। ओके, देखिए, फॉर एग्जांपल ये फ्रेंडली कहाँ है? जैसे हम प्रेपरेशन ऑफ कर्ड करते हैं, ब्रेड करते हैं, केक करते हैं, वो किससे पॉसिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो पॉसिबल है। ठीक है, जैसे क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट, अपने आसपास हम सफाई करते हैं, कई क्लीनिंग एजेंट्स में जो हम लेके आते हैं मार्केट से, उनमें भी क्या डले होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तभी जो है वो गंदगी को क्या करते हैं? साफ करते हैं हमारे पास। तो इसमें हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं फ्रेंडली रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन बनाई जाती है वो क्या है? एक तरीके से हमारे पास जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं जब भी हमें कोई डिसीज़ हो जाती है, तो उस मेडिसिन, जो मेडिसिन का काम है वो अंदर जाके जो हमारे शरीर में उस डिसीज़ के वायरस को क्या करता है? ख़त्म करता है। ठीक है, और और कहाँ यूज़ करते हैं? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने में भी ये यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। खाद डालते हैं हम उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे हमारे किस में काम कर रहे हैं? हमारे फेवर में काम कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गए? फ्रेंडली। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे, हाफ चैप्टर इज अबाउट हाउ दे बिहेव फ्रेंडली एंड हाउ दे डज नॉट बिहेव फ्रेंडली। तो देखिए, अब इसमें हम कह सकते हैं, जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ कर्ड करते हैं उसमें हमारे पास देखिए लैक्टोबैसिलस नाम का जो हमारे पास ये है बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से हमारे पास दूध से क्या बन जाता है? कर्ड। इन अ सिमिलर वे, जैसे हम चीज़ बनाते हैं या फिर हम पिकल्स वगैरह बनाते हैं, उन सब में यही प्रोसेस होता है।
जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे दूध को आप खट्टा लगाओगे तभी जाके वो क्या बनता है, कर्ड बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो फॉर्मेशन में हमारी हेल्प कौन कर रहे हैं यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चाहे वो चीज़ बनाने हों, चाहे वो पिकल्स बनाने हों, इन सब में क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया हम एक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ताकि वो प्रिजर्व भी रह सके हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें हम ये चीज़ कह सकते हैं, अब देखिए हम कई बार किसी चीज़ को स्टेबल करना रख देते हैं टू सी, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम खुद जनरेट करता हुआ देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास दो आपके पास बॉल दिए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास मैदा है, ठीक है, और उसका डो बना के रखा गया है। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे वो डो जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें CO2 आ गई, और जो यीस्ट है वो उसमें प्रोड्यूस हो जाता है थोड़े टाइम बाद, जिसकी वजह से वो जो डो है वो फूल जाता है, ठीक है। चाहे आप केक हो, जब केक बनाते हो डोंगा हाफ फिल करके लगाते हो, क्योंकि आपको पता है उसने क्या करना है, उसके बाद उसने फूलना है, रेज करना है, ठीक है। क्यों रेज करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड यीस्ट इज प्रोड्यूस्ड, ओके। अब ये फूला क्यों, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसके बबल्स बने, उसकी वजह से जो डो था उसका वॉल्यूम क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। सिमिलर वे जो ईस्ट है उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब ईस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, इस ईस्ट को देखिए अल्कोहल और वाइन बनाने में ये यूज़ किया जाता है। अब अल्कोहल और वाइन बनाने में, मतलब शराब बनाने में, आपको पता है जैसे ग्रेप्स होते हैं उनको काफ़ी गलाया सड़ाया जाता है, उसके बाद हमारे पास ये अल्कोहल तैयार की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें भी हमने पहले क्या जनरेट करे, बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जनरेट हुए हैं। उसके बाद उसने क्या तैयार करी है हमारे पास, अल्कोहल या वाइन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो अल्कोहल एंड वाइन, ये क्या हमारे पास एसिड कौन सा आता है, एस्टिक एसिड, दैट इज विनेगर भी बोल देते हैं हम, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ईस्ट, फॉर द पर्पस टू ग्रो नेचुरल शुगर, मतलब नेचुरल शुगर उसमें से हमें मिले, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। जब भी शुगर को आप कन्वर्ट करते हो इन अल्कोहल, अभी हमने प्रोसेस पढ़ी, नेचुरल शुगर बनाई जाती है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, देन इट इज़ टर्म्ड एज फर्मेंटेशन, ओके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट भी, आपके पास जो यीस्ट प्रोसेस है उसमें शुगर टू अल्कोहल बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में। नाउ एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सी है, पेनिसिलिन है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, ये सारी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। देखिए जब हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज़ होती है तो हमारी बॉडी अपने आप ये जानती है भी मुझे भी ऐसा अंदर से एक जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करना है ताकि वो इस बीमारी से, इस डिसीज़ से लड़ पाए, ठीक है। बट क्या होता है कई बार बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती तो हमें बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो मेडिसिन जो भी हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं वो अंदर जाके क्या काम करती है, वो अंदर जाके जो है बीमारी से लड़ती है। ये याद रखना है। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करी थी, हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ओके। ये किसने डिस्कवर करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखिए मैंने आपको बताया हमारी बॉडी को पता है भी हाउ टू फाइट, मैंने कैसे फाइट करना है। अब देखिए बॉडी को क्या पता या बॉडी के अंदर से कहाँ से रिलीज हुआ, देखिए जैसे कुछ मेडिसिन, कुछ वैक्सीन्स तो हमें बचपन में ही लग जाती हैं, ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स की होगी, टाइफाइड होगी, ये सब जो वैक्सीन हमने अंदर, हमारे अंदर वो जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे अंदर रिलीज होते हैं उसका कहीं ना कहीं, अगर वो चिकन पॉक्स है उससे बचाव करेगी, तभी बचपन के अंदर 2 साल के अंदर मोस्टली वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगा दी जाती हैं, ठीक है, ताकि लाइफ में आने वाले टाइम में उसकी बॉडी जो है वो नोज़ हाउ टू फाइट विद द डिसीज़, ठीक है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपको फीवर हो गया, ठीक है, या कफ हो गया या कोल्ड हो गया, वो नॉर्मली क्या है आपके पास मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है। जो बड़ी बड़ी बीमारी हैं उनकी वैक्सीन आपको चाइल्डहुड में ही लगा दी जाती हैं, ओके। वो आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी क्रिएट कर देती हैं।
सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।